है ना, जो उनके बेटे या किसी अन्य के माध्यम से दरबार में प्रस्तुत है, इस तरह से। तो मैंने बच्चों को बताया भगवान को, ईश्वर को 2 ही घंटे के अंदर आपकी समाधि आ सकती है, केवल 2 घंटे। 2 घंटे मैंने आपको क्या जब बताया, आप बताइए। ओम नमः शिवाय ओम, और उसके ये सब मन में करना है, और सब मन में करना है। मन में 2 जगह बैठना है, एक जगह नहीं बैठना है। कहां बैठना है? 2 जगह। जब आप कठोरता से अभ्यास करोगे, आप भगवान से प्रेम करके अभ्यास करोगे, आपका 2 घंटे का अभ्यास, आप देखेंगे दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि भगवान की तरंगे उसको छू ना ले, उसका शरीर रोमांचित ना हो जाए और उसको इतनी शक्ति ना मिल जाए कि वो आनंद के सागर में सरोबार ना हो जाए। इतनी उच्च स्तरीय साधना है, आज तक भारत के किसी ऋषि ने नहीं बताई है। सबने दुर्लभ दुर्लभ साधनाएं बताई है। मनु भैया जी आज की सबसे सुलभ साधना बताते हैं। इन 2 लड़कों के माध्यम से मुंबई से आए हैं। इन्हीं 2 घंटों के अंदर अंदर, पहली बात तो इनको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, उसके लिए इनके 5-7 दिन लगेंगे। लेकिन 5-7 दिन के बाद जब इनके वे 2 घंटे होंगे, प्रवृत्ति उन्हीं 2 घंटों में इनको ईश्वरीय तरंगे नीचे से लेके ऊपर तक माला माल कर देंगी, सरोबार कर देंगी। साधना मैंने ऐसी बताई है। हम करते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हम कर ही नहीं पाते। सबसे पहली बात तो भूत प्रेत से इतने लोग गिरे हुए हैं, जब वो साधना करने बैठते हैं तो कंधे भारी, सर भारी, चक्कर आने लगते हैं, घूमने लगते हैं, बाल घूमने लगते हैं, दर्द बढ़ जाते हैं और फिर वो उठ जाते हैं। उनके मनों में हलचल हो जाती है। उनके प्रेत, उनकी विपरीत शक्तियां, उनकी निगेटिविटी उनको उठा ले जाती है, उस आसन पर बैठने ही नहीं देती है। फिर तत्वों के कलर एक ही दिन में, 2 दिन के बाद ही आप देखे पाएंगे, 2 घंटे के बाद ही। कितनी साधना है सरल। आपने जिसको प्यार किया है, जिस देवता को प्यार किया, सारे देवी देवता हैं और सब आते हैं अपने मंत्र से, सब आते हैं। मानना मत कोई भी देवी देवता छोटा है, उसने जो बनाया इस पृथ्वी पे, देवी देवता कोई भी छोटा नहीं है। जब एक मानव छोटा नहीं है, वो अपने आप को ब्रह्म घोषित कर चुका है और नहीं घोषित कर चुका है, तो कबीरदास जी का दोहा पढ़ लेना, ब्रह्म जो है वो हमारी आत्मा ही है, वो बिंदु मार्गी है, उस आत्मा का दर्शन ही ब्रह्म तक आपको पहुंचाता है, वही ब्रह्म दर्शन भी कहलाता है। आगे ना, कितने ही महात्माओं को आपने पढ़ लिया, दुष्कर से दुष्कर साधनाएं आपने कर ली, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं। लेकिन अगर आपने दर्शन का भेद खोलना है, आपने अपनी दृष्टियां खोलनी है, आपने अपना सब कुछ खोलना है, तो मैं आपको दुनिया की सबसे सरल साधना बताता हूं। आप बैठिए, आंख के सामने आप उसी देवता का फोटो रखिए जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अपने उस देवता में प्यार उत्पन्न कीजिए। मंदिर में जाने लगिए, विषय से हट जाइए, संसार से हट जाइए 2-3 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए, क्योंकि फिर आप सदा के लिए हट जाने वाले हैं। आप संसार के सारे फर्ज भी निभाएंगे और एक बार जब दर्शन हो जाएगा, एक बार आनंद में आ जाओगे तो पागल हो जाओगे, दीवाने हो जाओगे। संसार के लिए फिर आपको पूजा जब तक छोड़ना पड़ेगा, तभी संसार में रह पाओगे, वरना तो उस साधना का फल ये है, 2 घंटे बाद आपका मन नहीं रहता। आप मन पे सवारी करते हैं, आपका मन आपके काबू में होता है और आपका मन और सूक्ष्म हो जाता है। वो विचारों से, उसमें से जितनी विचारों की तरंगे हैं वो क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी, विलीन हो जाएगी उनकी सत्ता, और आपके बहुत से जन्मों के जो संस्कार हैं वे भी उसमें से विलीन हो जाएंगे। एक नया संस्कार उत्पन्न होगा और वो ईश्वर से जुड़ा होगा, वो भगवान से जुड़ा होगा, वो आपके उस देवता से जुड़ा होगा जिस देवता का आप जप करते हैं या करने वाले हैं। अभी मैंने 9 बार ओम हम पवनंदनाय स्वाहा ओम बोला और 18 बार राम राम बोला। ये बिना जी हिलाए बोलना है। मन को 2 भागों में बांट दो। एक से आप मूल मंत्र का जाप करें और उसका क्रॉस आप दूसरे शब्द का जाप करें। आप देखेंगे आपने जो धारण किया है वो दुनिया में सबसे अद्भुत है, वो कोई महात्मा आज तक बता ही नहीं पाया। मनु भैया ने सीखा है अपने आप जाप करके, अपने आप जाप करके सीखा है कि आप अपनी सत्ता को 6 भागों में बांट के एक साथ आसन लगा के आप जप करेंगे। इससे आपको बहुत ही जल्दी, बहुत ही सूक्ष्मता से और तीव्रता से, यानी कि शीघ्रता शीघ्र केवल 2 ही घंटे में आपको क्या मिल जाएगी?
ईश्वरीय तरंगे मिल जाएगी, उसका प्रकाश मिल जाएगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति उसी दिन उठने लगेगी, उसी दिन, उन्हीं 2 घंटे के अंदर, और वो कहीं तक भी आपको पहुंचा सकती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप देवता का सहारा लेते हैं तो आपका पथ गिरेगा नहीं। क्या नहीं होगा? आप मार्ग से कभी भी गिरेंगे नहीं। और मैं ये कहता हूं, हमने एक मंत्र दिया, ओम मम का मम का मम चा मरगट काली महाकाली मशानी चामुंडे नमः। और ये जो चारों देवियां हैं, ये आधा घंटा मांगेंगी आपका। अगर आपने तीव्रता से जो मैंने बताया, अगर वैसे साधना कर दी, आधे घंटे में आपके पास ना पहुंच जाए तो कह देना मनु भैया आप गलत बोलते हैं, तो कह देना मनु भैया आप हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो लठ लेके आना, मनु भैया की पीठ तोड़ देना और कह देना तू झूठा है। अगर आपने जैसे मैंने बताया वैसे साधना की है, तो जितने स्थानीय देवता है, जितने सूक्ष्म देवता हैं, जब आप उनका जप करोगे वो आपको अपने प्रेम के सागर में सरोबार कर देंगे, माला माल कर देंगे। आप सभी देवताओं की सिद्धियां कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूं आपको कि विवेकानंद के गुरुजी ने कोई देवता नहीं छोड़ा। जब हनुमान जी की साधना करते थे तो उसी में लीन हो जाते थे। नीचे की जो रीढ़ की हड्डी है वो ऐसे घूमने लगी और बाहर आने लगी थी, जैसे यहां से पूंछ निकलेगी। और कभी पेड़ पे, इस वृक्ष पे, कभी इस डाल पे, कभी इस डाल पे, ऐसे बैठने लगे थे। ठीक है, हनुमान जी की तरह उछल उछल के चलने लगे थे। तो जो साधना करते थे, जिस भी शक्ति की साधना करते थे, वही उत्पन्न होने लगता था भाव। जब उन्होंने अल्लाह की साधना उन्होंने की, मसीह की साधना उन्होंने की, उनकी किताबों में लिखा हुआ, भाई हम लोग पढ़ते ही नहीं है। आप सबकी साधना करें, सबसे सब कुछ ले लें, आपका उत्तराधिकार का नियम है। जैसे अपने पिता की संपत्ति बिना मांगे आ जाती है, जब आप चलने लगेंगे। और जिस स्थान पर मैंने बैठ के आपको कहा है कि मन के ऊपर बैठकर आप सवारी कीजिए और तब मन आपके काबू में आ जाएगा। आधे घंटे बाद आपको पता नहीं चलेगा, आप देखेंगे आपका शरीर हल्का होता रहा है। आप अपने आप को देखेंगे, आपका शरीर हल्का होता आ रहा है। आपको किसी भी गुरु की, किसी भी महात्मा की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और बिना गुरु के, बिना महात्मा के, मनु भैया के केवल वचन से, मैं भाई हूं, गुरु महात्मा नहीं हूं, मैं संत हूं, मनु भैया के वचन से आपका शरीर हल्का हो गया। आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर देव तरंगे आ गई, आपके अंदर देव दूत पधार गए और वो आपको अपने प्रेम से, अपने दिव्य प्रकाश से सरोबार कर रहे हैं, माला माल कर रहे हैं। और अपना पात्र इतना छोटा रखिए कि उसमें केवल मेरी भाषा घुस सके, और भूल जाइए दुनिया में किसी संत ने, महात्मा ने क्या कहा है। और आप देखिए साधना करके, तो मैं बताता हूं, 1 घंटा 2 घंटे जो मैंने बताया है साधना का, केवल उन्हीं 2 घंटों में आप आत्म प्रकाश को छू पाएंगे, देख पाएंगे। आपका वो भाव खुलेगा, आपका आज्ञा चक्र खुलेगा, और फिर धीरे धीरे आपका जो है दर्शनीय भाव खुल जाएगा। आप देव दर्शन करने लग जाओगे, और भी बहुत सारे दर्शन आपको होंगे। फिर आप अपने आप समझ जाओगे कि ब्रह्मांड कोई और है, और इस ब्रह्मांड का भी अंत नहीं है। वो प्रकाश, दिव्य प्रकाश का दर्शन करें, आत्म प्रकाश का दर्शन करें, आज्ञा चक्र में बैठें, चिदाकाश में हरदम रहे, नीचे कभी ना आए। मेरी यही इच्छा है कि आप लोगों को भक्ति मिले, आप लोगों को देवता मिले, आप लोगों को देव प्रकाश मिले। फिर और एक बात, नीचे पृथ्वी पर जितने मानव हैं और उनमें जितने प्रबुद्ध लोग हैं जो ब्रह्म दर्शन कराने में सक्षम है, ये मानते हैं, या भगवान के दर्शन जो कराते हैं, या भगवान से आपको जो जोड़ रहे हैं, वो देवताओं से भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और वो कहते हैं कि हम ब्रह्म दर्शन करा देंगे, आत्म दर्शन करा देंगे। जब वो करा देंगे तो देवता तो कोई भी करा देगा। फिर छोटा बड़ा क्या है ना। नचिकेता को शनि महाराज बड़े हैं यमराज से। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड शंभुतम तम नमामिम शनेश्वरम। ये बात कौन कहता है? ये बात कहते हैं वेद व्यास जी पुराण के अंतर्गत, है ना। ब्रह्मांड पुराण में शनि महाराज का विस्तृत विवरण है। ये पुराण के अंतर्गत कहते हैं वेद व्यास जी। जब वेद व्यास जी कहते हैं तो इसका मतलब झूठ तो कहते नहीं है। यानी कि यम के बड़े भाई कौन है? शनिदेव महाराज। कठोपनिषद में उसकी व्याख्या करते हुए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि नचिकेता को आत्मज्ञान किसने दिया? यमराज ने, और शनिदेव तो उसके बड़े भाई हैं। जब यमराज आत्मज्ञान प्रदान कर सकता है तो शनिदेव करेंगे ही करेंगे। और भी देवता सारे आत्मदर्शन कराने में, आत्मज्ञान प्रदान करने में, और वो अपने से बांधेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप मनु भैया से जुड़े हैं। कभी नहीं बांधेगा कोई भी देवता आपको। जब आप उसके
क्षेत्र से बाहर आएंगे वो अपने आप आपको अपने क्षेत्र से जहां तक वो दे सकता है वहां तक देके आपको अपने क्षेत्र से बाहर निकाल के ऊपर की तरफ कर देगा, आपका मार्ग प्रशस्त करेगा, रोकेगा नहीं। हाँ, आप अगर लोभ में फंस गए तो आप रुक जाओगे, वरना रुकोगे नहीं। अगर लोभ में फंस गए तो रुकोगे, वरना रुकोगे नहीं। आज ऐसी साधना मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं कि कोई भी आदमी 2 घंटे में कर लेगा। 2 घंटे अगर लगन से कर लेगा, भगवान की आंखों में आंख डाल के, उसकी तस्वीर की आंखों में आंख डाल के, अपने इष्ट की आंखों में आंख डाल के, और अगर मन को 2 भागों में बांट के वो इस तरह जप करेगा तो वो देखेगा 2 घंटे दूर है, 2 घंटे अभी दूर रह जाएंगे कि उससे पहले उसको शक्तिपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्तिपात। और इतना गजब का होगा, जितना वो रमेगा उतना ही गजब का होगा कि उसका पूरा शरीर तरंगों से आह्लादित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, उन्मादित हो जाएगा, और वो ईश्वरीय दर्शन को उसी रूप में समझेगा। तो मनु भैया को पहली बार जब तरंग मिली तो हमारे पास एक तस्वीर है, वो पहले जसमीत के पास थी और कई जगह से होती हुई वो मेरे पास वापस आई है। उस तस्वीर की आंखों में केवल 15 रुपए की तस्वीर कोकिलावन से खरीदी थी। आंखों में देखते देखते आंखों से ही 2 रश्मियां निकली और मस्तिष्क में समा गई। उस दिन कवित्व शक्ति खुली और फिर लगातार 3 साल तक केवल उसका काव्य लिखा गया। शनि चालीसा, सिंगनार पुरुषाटिका, शनि अमृतवाणी, शनि प्रश्नाष्टक, शनि की अनेक अनेक कथाएं और शनि महाराज की आरती, और इसके अलावा हिंदी में स्तुतियां, संस्कृत में स्तुतियां, गायत्रियां शनि की, इस तरह से बहुत सारा जो है साहित्य उपजा। और उसकी कसौटी पे आज मुझे क्या मिलता है मैं आपको बता भी देता हूं। जितने लोग हमारी पुस्तक पढ़ते हैं, उन पुस्तकों में जितने भी छंद आप पढ़ते हैं, वो उनसे जो फल आपको मिलता है उसका दशांश हमें मिलता है। आपका फल कभी भी नहीं घटता, लेकिन लिखने वाले का दशांश भी मिलता है। आपको पता है एक कारण है कि मैं आज तक पुस्तक के पैसे नहीं लेता हूं। फिर भी कोई शनि महाराज की पुस्तक समझ के पैसे देता है तो वो दान पात्र में डाल जाता है, लेकिन हमने आज तक कभी भी किसी से शनि महाराज के किसी भी साहित्य का, पुस्तक का कोई पैसा नहीं लिया है, चाहे वो छपने में हमें 100 रुपए की पड़ी है और चाहे कितने की। फिर भी मैं बताऊं कई लाख रुपए की पुस्तक हम छपवा के बांट चुके हैं, और उस हद में, उस बदहाली में भी मैं बांट चुका हूं। जब हमारे पास पैसे की कमी होती थी तब भी मैं पुस्तकें बांटता रहता था, 10-10, 20-20, 20-20, 30-30 हर रोज बांटता रहता था, क्योंकि मैंने वही काम जिंदगी भर किया है। और उसके प्रचार में हमने समय भी गंवाया है, जान भी लगाई है, और वो प्रचार आज इस लेवल तक पहुंच गया है, इस लेवल तक पहुंच गया है कि आप जैसी माताओं बहनों का इतना आशीर्वाद, इतना आशीष हमारे ऊपर है कि हम आप लोगों को बैठ के जैसे हमने साधनाएं की हैं वैसे ही साधनाएं बताई हैं। आज इन 2 बच्चों के माध्यम से मैंने बताई। आप कहाँ से आए हैं? अमरावती महाराष्ट्र। अमरावती महाराष्ट्र हैं। तो साधना करना चाहते हैं? जी जो मैंने बताया वो करेंगे? हाँ बिल्कुल, लगन से करेंगे? पक्का? बिल्कुल बिल्कुल पक्का। कोई शक नहीं। आपको समझ में आ गई है जो विधि मैंने बताई है? बिल्कुल आ गई ना? हाँ जी। ठीक है। तो ऐसे जब ये मन के 2 स्तरों पर बैठ के साधना करेंगे तो अगली बार इनको क्या अभ्यास होगा और ये क्या बताने वाले हैं। हो सकता है ये 10 दिन बाद वापस आ जाए, हो सकता है 15 दिन बाद वापस आ जाए और संसार को आनंदित करे। वैसे तो मुझे यकीन होता है कि मैं कोई भी साधना बताता हूं या कुछ भी बताता हूं उसको हजारों लोग एक साथ कर डालते हैं। आज हमारी दीपक की प्रक्रिया को लाखों लोग कर रहे हैं, और कम से कम हर रोज कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि 10,000 दीपक मनु भैया को साक्षी मानकर और वो जलाए जा रहे हैं। आज भी मेरे पास 4 महिलाएं, माताएं, बहनें ऐसी आई हैं जिन्होंने अपने स्वप्न बताए हैं। अभी एक भाई मुंबई से आया था, उन्होंने अपनी माता का स्वप्न भी बताया और उसकी माता कैसे पूर्ण रूप से ठीक हो गई ये भी बताया। जिनको मैंने जो ये कहा था कि भाई आप तो समझी हैं, तारीफ करेंगे ही करेंगे, याद है सबको? हाँ। तो उनकी माता किस तरह से यहाँ पे ठीक होके गई। तो ठीक होने के वालों की तादाद भी मैं मानता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा इसी धाम की है। अगर किसी को यकीन ना आए तो आकर यहाँ नोट कर ले, रोजाना आकर यहाँ नोट कर ले, केवल रोजाना आके लोगों का रिकॉर्ड धारण कर ले कि ये लोग आए थे, फिर उनको फोन नंबर लेके ये पूछता रहे 1-1.5 महीने बाद कि आप कितने ठीक हो गए। आगे समझ में? तो बोलो सच्चे दरबार की जय। जलन होती थी, उसने तेल डाला, उससे वो ठीक हो गया। और तेल के और घी के जो दीप दान है उसकी प्रक्रिया में कितने लोग ठीक हुए हैं ये हमारे वीडियो के नीचे
आने लगे हैं कमेंट्स, और बहुत लोगों को अनुपम लाभ मिल गया, ऐसा अनुपम लाभ मिल गया कि जिसकी कोई गणना नहीं है। घर बैठे बैठे लोग ठीक हो रहे हैं। तो बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो साबिर प्यारे की जय, जय शनिदेव। जय शनिदेव। चलो